ओम नमो नारायण। आप सभी मित्रों को नमस्कार। नमो नारायण। आज बात करते हैं कन्या लग्न, कन्या राशि। नाम ही कन्या है और बुध स्वामी है। कन्या लग्न, कन्या राशि। अगर पुरुष भी है जिसका लग्न कन्या का या राशि कन्या की है तो स्त्री की नेत्र, कोमल नेत्र, सुंदर शरीर, तेजस्वी वर्ण, गौरवर्ण, कोमल उंगलियां और मार्शल देह, ये लोगों के होते हैं। बुध की राशि, बुध का लग्न कन्या लग्न, लड़ाई झगड़े पसंद नहीं करते, विश्वास का भंग नहीं करते, भावना से जीने वाले, विनयी, नम्रता और स्वच्छता इन लोगों में देखी जाती है। कन्या लग्न और कन्या राशि के लोग जो भी संबंध रखेंगे, जो भी संबंध बनाएंगे, थोड़े ही दिनों में अपना ज्ञान, अपना व्यवसाय उनके सामने बयान करेंगे। बिजनेस माइंड के होते हैं कन्या लग्न और कन्या राशि के लोग। मैथमेटिक्स दिमाग में चलता रहता है, तो इसकी वजह से कन्या लग्न या कन्या राशि या कुंडली में कन्या राशि में अगर बुध है तो ये लोगों के जितने भी संबंध होते हैं तो संबंधों में आदान प्रदान, लेना देना, ऐसे ही संबंध वाले लोगों के साथ मित्रता होती है। फिजूल में किसी के साथ मित्रता करते नहीं, ना किसी से मित्र बनते हैं और ना किसी को मित्र बनाते हैं। अपने कामकाज, कार्य, व्यवसाय में जो मददरूप होते हैं उन लोगों के साथ ही इन लोगों की अच्छी बनती है। कन्या लग्न, कन्या राशि के लोग जो भी खर्च करेंगे सोच समझ कर ही खर्च करते हैं। प्लस और माइनस का मैथ्स उनके दिमाग में चलता रहता है। कन्या लग्न, कन्या राशि के जो लोग होते हैं उन लोगों का मेंटली पोजीशन जल्दी समझ में नहीं आता। ये लोगों का फ्यूचर 32 इयर्स से स्टार्ट होता है, क्योंकि बुध जो है वो कुमार है, तो 32 इयर्स से फ्यूचर का कंस्ट्रक्शन होना शुरू होता है। कोई भी चीज में व्यवसाय ही देखते हैं, इस वजह से क्लोज फ्रेंड्स नहीं होते। कन्या राशि और कन्या लग्न के लोगों के क्लोज फ्रेंड्स नहीं होते। एलोननेस, अकेले, या फिर जिसके साथ लेन देन
है, ट्रेडिंग का, कम्युनिकेशन का, कोई कामकाज है, व्यवसाय है, बस उनके साथ फ्रेंडशिप रहती है। ज़्यादा भीड़ भाड़ जिंदगी में कभी ये लोगों के पास होती नहीं, कन्या लग्न कन्या राशि के लोग। कन्या राशि और कन्या लग्न और कुंडली में कन्या राशि में बुध की स्थिति जो है, उन लोगों की जिंदगी में भक्ति भाव, पूजा, प्रार्थना, जप, जपादि, स्तोत्र गाना, धून करना, ये सब ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं होता, बाहरी होता है। स्पिरिचुअल स्तर इन लोगों का इतना मजबूत नहीं होता। लोगों को देखकर अपने आप को रिएक्ट करने वाले होते हैं। इन लोगों का प्लस पॉइंट ये है कि पैसे की लेन देन में ये लोग अच्छे होते हैं। कमिटमेंट करते हैं तो कमिटमेंट पूर्ण करते हैं। ये लोग कल्पना में जीने वाले हैं, क्योंकि बुध है तो इमेजिनेशन में जीने वाले, और इसमें बहुत बड़े बड़े इमेजिनेशंस ये लोग क्रिएट करते हैं, मगर करीबन 80% इन लोगों को नाकामयाबी झेलनी पड़ती है। सट्टा जुए में से ज़्यादा लाभ नहीं मिलता। इन लोगों के लिए सेल्फ डिपेंड बिजनेस से अच्छा जॉब करे या फिर किसी के अंडर में कोई बिजनेस करे, वो अच्छा। सेल्फ बिजनेस में हानि होने की पूर्ण संभावना कन्या राशि कन्या लग्न के लोगों की बनी रहती है, क्योंकि कन्या राशि कन्या लग्न का जो बुध है वो आज नहीं कल कभी ना कभी मेंटली कुछ ना कुछ तो रॉन्ग डिसीजन पे ले जाता है, या फिर फ्रेंडशिप में या रिलेशन में कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो उसका असर अपने व्यवसाय पे, जीवन पे पड़ता है। अपनी पत्नी हो या गर्लफ्रेंड हो या अपने भागीदार हो, शंका और वहम रखते हैं। कन्या राशि और कन्या लग्न के लोग अहंकार में जीते हैं। मैं कुछ हूँ, मैंने जो सोचा सही सोचा, मैं जो एनालिसिस करता हूँ सही करता हूँ, मेरा जो डिसीजन है वो ही सही है, बस इसमें कट्टर होते हैं और दलील में बहुत ही डीप में चले जाते हैं। ये कारण से मित्रता कम होती है और मित्र वर्ग टूटता है। बुध मर्क्यूरी वो कुमार ग्रह है, और जो बच्चा कुमार होता है उसे घूमना फिरना, मौज मस्ती करना अच्छा लगता है। तो कन्या राशि कन्या लग्न या कुंडली में कन्या राशि में अगर बुध है कहीं भी कोई भी स्थान में, तो ये इंसान ये जातक
अपने घर से दूर रहने वाले या फिर अधिकांश अपने घर परिवार से दूर रहने वाले, ज़्यादा से ज़्यादा घर से बाहर रहने वाले, घूमने वाले, परगांव परदेश जाने वाले होते हैं। डिसीजन पावर में प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। ये कन्या लग्न और कन्या राशि की बात की। ओम नमो नारायण। तुला लग्न, शुक्र का लग्न। जितने भी सुंदरतम लोग हैं, प्रभावशाली, प्रतिभा संपन्न, ये तुला लग्न या तुला राशि के लोग होते हैं। अधिकांश जितने भी लोगों की सुंदरता आकर्षक है, मोहक है, मैग्नेटिक है, करिश्मा युक्त है, अच्छा चार्म है, तो वो लोग तुला लग्न या फिर तुला राशि के लोग होते हैं। एक एट्रैक्शन पावर होता है उनके प्रति, दूसरों को एक मोह, आकर्षण पैदा होता है। तुला लग्न या तुला राशि। आंखें तीन प्रकार की, अब इन लोगों में देखा जाए तो तुला लग्न के लोगों में आंखें, कितने की आंख नींबू जैसी बड़ी आकर्षक, कितने की आंख लंबी होती है, कितने की आंख मजेदार काबरी आंखें होती है, इसमें रिंग भी होती है। पूर्ण गोल चेहरे कम होते हैं तुला लग्न या राशि में। कुछ न कुछ लंबचौरस या चौरस या थोड़ा डायमंड जैसा मुख। बाल भी जो है वो पूरे ब्लैक नहीं होते, थोड़े सिल्की होते हैं, थोड़े अलग होते हैं इन लोगों के केश। कमर, हाथ, पैर, पक्की पानी सुंदर और आकर्षक होती है तुला लग्न और तुला राशि। और कुंडली में तुला राशि में शुक्र है उन लोगों की बात। तुला का मतलब ही तोलना। न्याय, न्याय की देवी जो है उसके हाथ में तुला है। तो ये लोग न्यायप्रिय, सत्यवादी, दो पक्ष का सुनने वाले और सही गलत का अच्छा निर्णय देने वाले होते हैं। तुला लग्न, तुला राशि और कुंडली में तुला का शुक्र है उन लोगों की बात। ये लोगों का स्वभाव शांत, उदार, नम्र, विवेकी, माया प्रधान होता है। व्यवहार कुशल, जितने भी सुधारावादी लोग हैं, कुछ अच्छा करने वाले, कुछ रूढ़ी रिवाजों में चेंजेस करने वाले, परिस्थितियों में बदलाव लाने वाले जो लोग हैं, कुटुंब में भी जो प्रणेता, कोई कमिटी, कोई संस्था में अगर कोई नेता प्रणेता अगर जो कोई है, तो अधिकांश तुला लग्न, तुला राशि या कुंडली में तुला राशि में स्थित शुक्र की स्थिति है, वो लोग सुधारावादी, कुछ नया करने वाले होते हैं।
नई राह बनाने वाले, नई राह पे चलने वाले और दूसरों को वो राह पे चलाने वाले लोग ये लग्न, ये राशि के होते हैं। ग्रास्पिंग पावर भी बहुत ही अच्छा होता है। एक बार जो चीज़ देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो बार बार देखने की, समझने की जरूर पड़ती नहीं। एनालिसिस अच्छा कर लेते हैं, सामने वाले को जज भी बहुत ही अच्छी तरह करते हैं। माइंड सेट उनका होता है। कुदरती यात्रा, मुसाफरी अच्छी होती है। कला, सौंदर्य, सुगंध के चाहक, प्रेमी जितने भी होते हैं, इतने मित्र वर्ग बनाते रहते हैं, फ्रेंड सर्कल बनाते रहते हैं, किसी के भी साथ फ्रेंडशिप कर लेते हैं। शुक्र देवी ग्रह होने की वजह से अगर कुंडली में तुला लग्न, तुला राशि या तुला राशि में शुक्र है, उन लोगों को देवी शक्ति की अगर आराधना, उपासना करे तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा फल देने वाला बन जाता है। इसमें भी शुक्र यानी सुगंध, सुवर्ण, सौंदर्य, जिस देवी की पूजा करे उसे अच्छा सुगंधित द्रव्य अर्पण करे। प्रवाही नैवेद्य में प्रवाही अर्पण करे, सुगंधित अच्छे वस्त्र अलंकार अर्पण करके देवी की उपासना अगर ये लोग करते हैं, बहुत ही कम समय में इन लोगों को भाग्य के देव, राशि के देव और शुक्र महाराज की कृपा उतरती है और बहुत अच्छी तरक्की जिंदगी में होती है। तुला राशि, तुला लग्न और कुंडली में तुला का शुक्र जिसका है, उन लोगों में एक प्रॉब्लम ये भी रहेगी कि तुला यानी दूध और दही दोनों में पैर रखने वाले होते हैं। इनको भी संभालो, उनको भी संभालो, ऐसे मनोवृत्ति वाले होने के कारण कई बार इन लोगों को खुद को परेशानी झेलनी पड़ती है। कई बार इन लोगों के इस प्रकार के अंदाज से सामने वाले को भी परेशानी झेलनी पड़ती है, क्योंकि संबंध का अंत भी हो जाता है दूध और दही में पैर रखने की वजह से। शुक्र भोग विलास, खान पान, सेक्स का भी अधिपति होने की वजह से अधिकांश प्रेम लग्न करने वाले, प्रेम करने वाले जो लोग हैं, वो अधिकांश तुला लग्न या तुला राशि या कुंडली में तुला राशि में शुक्र है, उन लोग ज़्यादातर प्रेम करने वाले, प्रेम लग्न करने वाले, दूसरे को प्रेम देने वाले होते हैं। भोग विलास भी ये लोग अच्छा करते हैं। जिंदगी जीने में, जिंदगी भुगतने में मानने वाले, तुला लग्न, तुला राशि और कुंडली में तुला का शुक्र जिसका है, वो लोग होते हैं। अपने भाई और बहनों के साथ व्यवहार अच्छा रखते हैं।
ज़्यादातर किसी का बुरा करते नहीं। एजुकेशन भी अच्छा रहता है। एजुकेशन में भी ये लोग आनंद प्रसन्नता से ही अपना एजुकेशन परिपूर्ण करते हैं। ज़्यादा लोड नहीं लेते। अगर लोड की बात आती है तो कुछ न कुछ ऐसी प्रवृत्ति अपने आप ढूंढ लेते हैं कि रिलैक्स हो सके। तो ये बात अपने तुला लग्न, तुला राशि और कुंडली में तुला राशि में शुक्र की बात हुई। ओम नमो नारायण। मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।